डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए द ब्लाइंड डॉग लेके आया हूँ। बीए पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए ये स्टोरी है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय आर के नारायणा, द फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। जो ऑथर इंग्लिश में लिखते हैं, इंडियन ऑथर्स, उनमें से जानी मानी हस्ती हैं। ही इज वेरी फेमस, ही इज वन अमंग द थ्री मेन writers of English language who write about Indian literature. R.K. Narayan is well-known Indian writer whose works established him as a successful English writer. He is best known for his short stories set in the imaginary South Indian town Malgudi. Malgudi एक imaginary town है जिसमें इनकी सारी कहानियां सेटअप हैं। और नेम इनका वन अमंग द थ्री ग्रेट राइटर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। और दूसरे नाम है मुल्क राज आनंद और राजा राव। गाई डी मोपासां एक रशियन राइटर हुए हैं, उनके साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में। बहुत ही सिंपल नैरेटिव स्टाइल है, सबको समझ आने वाला और बहुत ही उम्दा टाइप का। ही हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स AC बेंसन मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर एंड पद्म विभूषण इन इंडिया। ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा मेंबर। द ब्लाइंड डॉग ये टाइटल है कहानी का। एक ब्लाइंड बैगर और एक स्ट्रे डॉग के रिश्ते के बारे में है कि किस तरह से इस रिश्ते में जो मनुष्य है, जो इंसान है, ब्लाइंड बैगर, अपने लालच में, अपने स्वार्थ में आके मानवीय मूल्य खो देता है और किस तरह से अपने लालच में और स्वार्थ में इस डॉग पर अत्याचार करता है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और आपके पेपर आने वाले हैं, पेपरों में खूब ये हेल्प करेगी। द नरेटर बिगिंस द स्टोरी ऑफ ए कॉमन प्लेस डॉग। एक साधारण सा डॉग है जो 2 वर्ष का है। दैट वॉन्डर्स अबाउट हियर एंड देयर, जो गलियों में घूमता है एक गांव की और खाता है जो उसको मिल जाता है। जो भी उसके सामने फूड स्टफ फेंक देता है उसको खा लेता है। इट वॉज बोर्न इन ए स्ट्रीट, गली में ही जन्म हुआ था उसका। और इट हैड स्पॉटी आईज एंड इट्स हेयरी कोट वाज ऑफ वाइट एंड डस्टी कलर। जो बाल थे उसके, आंखें बड़ी प्यारी थी, स्पॉटी जैसे कोई ढूंढ रही हो कोई चीज, और सफेद और भूरे रंग के कलर के बाल हैं। इट हैड ए म्यूटिलेटेड टेल आल्सो, एक कटी हुई पूंछ भी है उसकी। देयर वर सेवरल स्कैर्स ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर में स्कैर्स हैं, निशान हैं, जख्मों के निशान हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसकी सैकड़ों बार दूसरे डॉग्स के साथ लड़ाई हुई होगी। He could be found taking rest in the hot afternoons under the culvert। जो ड्रेनेज होती है, उसके जो पाइप होते हैं उनके नीचे कहीं ये दोपहरी में, गर्मियों के मौसम में दोपहरी में कहीं आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है। एट द ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट, मार्केट के ईस्टर्न गेट में कुछ पाइप्स पड़े हैं ड्रेनेज के, उनके नीचे ये सोता है। इन द इवनिंग, शाम को, ही वुड स्टार्ट हिज डेली राउंड्स इन द सराउंडिंग स्ट्रीट्स। और शाम को गलियों में घूमता है अपनी भूख सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ खाने को मिल जाए। टू पिक अप फूड टू सेटिस्फाई हिज हंगर, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए भोजन के टुकड़े कहीं मिल जाए गली में, वो खाने के लिए निकल जाता है। बट ड्यूरिंग सच वॉन्डरिंग्स, परंतु इस तरह से ये जो घूमता है, गलियों में घूमता है, ही हैड टू एंगेज हिमसेल्फ इन स्कर्मिशेस। स्मॉल फाइट्स में उसे अपने आप को लगाना पड़ता है, मतलब उसको दूसरे डॉग्स के साथ फाइट करनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। ही वुड कम बैक टू हिज यूजुअल प्लेस बिफोर द नाइट फॉल, और रात ज्यादा होने से पहले ये अपने यूजुअल प्लेस पे जहां आराम करता है वहीं आ जाता है। द नरेटर सेज दैट इट कंटिन्यूड फॉर 3 years। नरेटर कहते हैं कि ये कार्य उसका 3 साल तक तो चलता रहा। एंड द डॉग्स लाइफ चेंज्ड व्हेन ए ब्लाइंड बैगर बिगेन टू सिट देयर एट द मार्केट प्लेस। उसका जीवन, डॉग का एक टर्निंग पॉइंट आ गया उसके जीवन में, चेंज हो जाता है जब एक बैगर, ब्लाइंड बैगर है, मार्केट प्लेस में बैठने लग गया। एन ओल्ड वुमन यूज टू लीड हिम अप देयर इन द अर्ली मॉर्निंग। एक वृद्ध महिला उसे रास्ता दिखाते हुए, क्योंकि ब्लाइंड है, हाथ पकड़ के उस मार्केट प्लेस के उस स्पॉट तक ले आती है। सुबह छोड़ जाती है और उसे वहां बिठा भी देती है। शी वुड अगेन कम अप एट द मिड डे, दोपहर को भी आती है, उसके लिए फूड स्टफ लेके आती है ताकि भोजन वगैरह करे वो। कलेक्ट हिज कॉइन, जो भी पैसे मिलते
उसको लेके चली जाती है एंड टेक हिम होम एट नाइट, रात को उसे वापस ले जाती है। द डॉग सिट बिसाइड द ब्लाइंड बैगर, और ये डॉग इस ब्लाइंड बैगर के आसपास बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। वॉच हिम रिसीव आर्म्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक लोग पैसे जो सिक्के होते हैं उसके सामने कपड़े पे फेंकते हैं या उसके डिब्बे में डालते हैं, और डॉग बड़े ध्यान से इस एक्टिविटी को देख रहा होता है। द डॉग फोर्स्ड द पीपल टू गिव आर्म्स टू द बेगर। डॉग को क्या सोचती है, इंसानों को इतना नहीं सोचता, बल्कि डॉग लोगों को फोर्स करने लगा, मजबूर करने लगा कि वो इस बेगर के सामने सिक्के फेंक के जाएं। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतते बीतते, द डॉग अंडरस्टूड दैट इट वाज मैंडेटरी फॉर द पासर्स बाय टू ड्रॉप कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ द ब्लाइंड बेगर। डॉग को ये समझाया कि जो भी वहां से गुजरेंगे उनको कोई ना कोई सिक्का इसके सामने फेंक के जाना होगा, मैंडेटरी है, जरूरी है, नियम है, ये समझा उसने। इफ द पीपल डिडंट ड्रॉप ए कॉइन द डॉग वुड चेज देम। अगर कोई व्यक्ति वहां पे सिक्का गिरा के नहीं जाता तो जो डॉग है उसके पीछे लग जाता, उसका चेज करता, पीछा करता। टग एट द एंड ऑफ देयर ड्रेस, और उनके किसी कमीज को या पैजामा को, पैंट्स को, जो भी पहनी हुई है उसके एक सिरे को खींच के बेगर तक ले आता और फोर्स करता कि सिक्का गिराओ और तब जाओ यहाँ से। उसके बेगर के बाउल में बर्तन था उसका कोई जिसमें सिक्के गिराते थे। एन अर्चिन यूज टू टीज द बेगर। इस बेगर को एक अर्चिन, जो बिगड़े टाइप के बच्चे होते हैं, जो शरारती, बहुत ही थोड़े रफ टाइप के बच्चे होते हैं, वो उनमें से एक इस बेगर को तंग करने लगा। नाउ द नरेटर टॉक्स अबाउट एन अर्चिन। अर्चिन मिस्चीवस और रस्टिक टाइप का बच्चा, who had a devil of mischief in him, जिसमें बहुत ही शैतानी शरारतें उसे सूझती थी। He used to tease the beggar by calling him names। बेगर को टीज करता, उसके अलग अलग नाम रखता, गालियां देता उसे। एंड पिकिंग हिज कॉइन्स स्टेल्थीली, और चोरी से, स्टेल्थीली मीन्स चोरी से उसके सिक्के भी चुरा लेता। द ब्लाइंड मैन वुड हेल्पलेसली शाउट, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बेचारा हेल्पलेस अपनी डंडे को, स्टिक को घुमाता, बच्चे को डराने के लिए चिल्लाता उस पे। वर्ल करना होता है वेव करना। हु अपीयर्ड ऑन थर्सडे, और ये बच्चा थर्सडे को ही आता था। He stick at the child who appeared on Thursday with a load of cucumber और plantain वेजिटेबल वगैरह अपने सिर पे लाद के लाता, मंडी में बेचने आता होगा। Thus every Thursday brought a crisis in the blind man's life as a market fair was held on that day। उस दिन मार्केट फेयर लगता था, मेला टाइप का लगता था, तो इस ब्लाइंड बैगर के जीवन में तो ये अभिशाप ही हो गया थर्सडे, और उसके लिए मुसीबत लाता, वो लड़का तंग करता उसे। अब परफ्यूम सेलर, एक परफ्यूम सेलर स्टॉल लगाता है जो सामने उसके, वो देख लेता है इसको। विद हिज वेयर्स यूज्ड टू माउंट ऑन ए व्हील लेड प्लेटफॉर्म, तो व्हील लेड प्लेटफॉर्म पे ये परफ्यूम सेलर थोड़ा सा ऊंचाई पे था, इसका माउंट मैंने चढ़ना, एक उसके वेयर्स का मतलब उसके सामान थोड़ी सी ऊंचाई पे थे। देयर वाज ए मैन, और एक व्यक्ति था। देयर वाज ए मैन हु वुड स्प्रेड ए गनी बैग टू डिस्प्ले हिज चीप बुक्स ऑन इट, और सामने एक और व्यक्ति गनी बैग, जो बोरी होती है, उसको फैला के उस पे अपनी बुक्स रखता। अनदर मैन कैरिड कलर्ड रिबन्स ऑन ए लार्ज फ्रेम। ये थर्सडे की बात है जब ये मेला लगता है। एक और व्यक्ति अपने रंग बिरंगे रिबन्स फ्रेम पे लटका के रखता है। दोज वर द पीपल हु ऑलवेज कम देयर टू सेल देयर आर्टिकल्स अंडर द सेम आर्च। इसी पुल के नीचे, जैसे कोई पुल होगा आर्च टाइप का बना हुआ ऐसे, तो उसके नीचे ये बैठते सारे और अपने अपने आर्टिकल्स को बेचा करते। ऑन ए थर्सडे, एक थर्सडे, सीइंग द बॉय कमिंग, इस बच्चे को, ये जो लड़का शरारती लड़का है, इसको आते देख, वन ऑफ द सेलर्स रिमार्क, एक सेलर ने, एक दुकानदार ने कहा, ब्लाइंड फेलो हियर कम्स योर स्कर्च, आगाह करते हुए कहा कि तुम्हारी मुसीबत आ गई है, मतलब वो लड़का वहां पहुंच गया। ओ गॉड इज दिस थर्सडे, ही वेल्ड, बहुत ही परेशान सी आवाज में उसने पूछा कि क्या आज थर्सडे है।
He swept his arms here and there, और तभी उसने अपनी स्टिक घुमा दी, इधर उधर घुमाई, and called dog dog come here, और उस डॉग को बुलाया। He spoke in a peculiar voice, एक खास आवाज में बोला, and the dog stood near him, और कुत्ता उसके पास आ गया। The blind man stroked the dog's head and muttered, उस अंधे व्यक्ति ने डॉग के सिर पे हाथ फेरा प्यार से और बोला, डोंट लेट दैट लिटिल रास्कल, छोटे शैतानी बच्चे को यहाँ मत आने दो। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, द बॉय केम अप देयर, वो लड़का वहां आ गया, विद ए लियर, एक मिस्चीवियस स्माइल अपने चेहरे पे लाता हुआ, बहुत ही शरारत भरी मुस्कान अपने चेहरे पे लाता हुआ वो बच्चा वहां पहुंच जाता है। ब्लाइंड मैन स्टिल प्रिटेंडिंग यू हैव नो आईज, और बोल रहा है वो बच्चा, ब्लाइंड मैन को कह रहा है कि अब भी प्रिटेंड करोगे, बहाना करोगे कि तुम्हारी आंखें नहीं है। इफ यू आर रियली ब्लाइंड, अगर तुम सच में ब्लाइंड हो, यू शुड नॉट नो दिस आइदर, तो तुम्हें ये ना पता लगता कि मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ। Saying this, he started moving his hands towards the blind man's bowl, और ये कह के उसने अपने हाथों को अंधे भिखारी के बाउल की तरफ बढ़ाया। The dog was watching all, डॉग ये सब देख रहा था। All of a sudden, अचानक, it sprang upon him and snapped his jaws on his wrist, कुत्ता अचानक ही उसकी तरफ झपटा, लड़के की तरफ, और उसकी कलाई को उसने कैच कर लिया। The boy freed it with a great difficulty, और लड़के ने अपनी कलाई को बहुत ही मुश्किल के साथ छुड़वाया, and ran to save his life, और अपना जीवन बचाने के लिए भागा। The dog chased the boy out of the market, और डॉग ने उस बच्चे को, उस शरारती लड़के को मार्केट से दूर भगा दिया। The perfume seller said out of wonder, और हैरानी हुई परफ्यूम सेलर को, बोलने लगा, See the mongrel's affection for this old fellow, इस बूढ़े व्यक्ति के लिए देखिए इस डॉग में कितना प्यार है। One evening it so happened that the old woman did not turn up, and the blind man's worry grew as the evening gradually darkened into night. एक शाम को क्या होता है कि ओल्ड वुमन वहां नहीं पहुंची इस अंधे भिखारी को लेने के लिए, और इस बात से उसकी चिंता बढ़ती चली गई। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता चला गया। एज ही सैट वरिंग देयर, जैसे वो चिंता में बैठा हुआ था, ए नेबर इन्फॉर्म्ड हिम, एक पड़ोसी ने उसे सूचित किया, इस बूढ़ी वृद्ध महिला के बारे में बताया। He said she will not come again, वो कभी नहीं आएगी। She died this afternoon, आज दोपहर बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। The old woman was the only person who provided the blind man shelter and food. ये वृद्ध महिला ही एक ऐसी महिला थी जो उस अंधे भिखारी को रात को रहने के लिए शरण वगैरह वहीं मिलती थी, और भोजन भी प्रोवाइड करती थी। Now it was all dark for him, अब उसके जीवन में, बूढ़े व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही अंधकार हो गया। द रिबन वेंडर टुक पिटी ऑन हिम, जो रिबन वेंडर था, जो रिबन की छाबड़ी लगाता था जिसपे रिबन लटके हुए थे फ्रेम पे, उसको दया आई उसे। ही सजेस्टेड ए वे आउट, उसने एक रास्ता उसे सुझाया। ही गेव हिम ए रिबन ऑफ सम लेंथ, उसने कुछ मीटर लंबा एक रिबन दिया और सलाह दी उसे, डॉग के गले में बांध दो, that it might help him go wherever he wanted, जहां तुम जाओगे कुत्ता तुम्हारे साथ ही रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है, गले में इसके ये रिबन बांध के रखो। इन ए वे अ टर्निंग पॉइंट केम इन द लाइफ ऑफ बोथ, दोनों के जीवन में बदलाव बिंदु आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, डॉग के भी और ब्लाइंड मैन के भी जीवन में बदलाव आ गया। द डॉग टुक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमन, डॉग ने उस वृद्ध महिला की जगह ले ली। His movements and freedom was curtailed, अब डॉग की जो स्वतंत्रता थी वो तो कट गई, छोटी पड़ गई। He could move at the blind man's will, जहां ब्लाइंड मैन चाहता वहां वो जा सकता था। He had to forget about his old life, जो जीवन का स्टाइल था उसका डॉग का, उसको भूलना पड़ा। And all of his favorite places, जिन मन चाहे जगहों पे वो जाता था, where he used to haunt, जहां वो घूमा करता था, वो सारी उससे स्वतंत्रता छिन गई। Sometimes he saw other dogs moving about freely, कई बार दूसरे डॉग्स को देखता कि देखो कितनी फ्रीली वो घूम रहे हैं, कितनी इनकी स्वतंत्रता है, और मैं गुलाम बन गया हूँ। देन ही वुड स्प्रिंग अप, तब वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट आता, इंस्टिंक्टिवली वो उछलता, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अपने आप को आजाद कराने के लिए वो उछलता, और जो स्ट्रिंग थी वो भी काफी टाइट हो जाती। बट ही हैड टू रिसीव ए किक,
फ्रॉम हिज मास्टर, परंतु ब्लाइंड मैन उसे किक मारता, डरा देता एट दैट मिस एडवेंचर, कि तुम ऐसा दुस्साहस नहीं करोगे। द ब्लाइंड मैन वुड से, ब्लाइंड मैन उसे कहता, रास्कल वांट टू ट्रबल मी डाउन, हैव सेंस, मुझे मुसीबत में फंसाना चाहता है, अकल करो। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द डॉग हैड टू डिसिप्लिन, डॉग को समझ आ गया, डिसिप्लिन करना पड़ा, उसे टेम होना पड़ा। ही लर्न टू ओवर पावर हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स, उसे समझ आ गया सारा, अपनी ये जो भावनाएं थी आजादी की, इनको दबाना शुरू कर दिया उसने। ही सीज्ड टू वॉच अदर डॉग्स, जब भी कुत्ते वहां से दूसरे गुजरते, डॉग्स गुजरते, तो बेचारा अपनी आंखें फेर लेता। इफ दे केम क्लोजर टू हिम, अगर वो उसके पास आते एंड ग्राउल्ड एट हिम, और उस पे गुर्राते, तो तब भी चुप रहता। ही लॉस्ट ऑल कॉन्टेक्ट विद हिज फेलो क्रीचर, जो उसकी प्रजाति थी डॉग्स की, उनसे उसका संपर्क पूरा खत्म हो गया। Thus old woman's death brought misery in the dog's life. इस वृद्ध महिला की मृत्यु ने इस डॉग के जीवन में बर्बादी ला दी। बट इट प्रूव्ड फ्रूटफुल फॉर द ब्लाइंड मैन, परंतु ब्लाइंड मैन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी साबित हुई। हाउ द ओल्ड वुमन्स डेथ डिड ब्रॉट प्रोस्पेरिटी इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ, ये क्वेश्चन भी बनते हैं इन पॉइंट्स पे। इस तरह से उस वृद्ध महिला की मृत्यु इस बूढ़े व्यक्ति जो ब्लाइंड मैन था, इसके जीवन में खुशहाली लाती है। प्रोस्पेरिटी स्टेप्ड इनटू द ओल्ड मैन्स लाइफ, अब खुशहाली इसके जीवन में कदम रखने लगी। पहले ही स्टार्टेड मूविंग टू द प्लेसेस वेयर ही हैड नेवर इमेजिन्ड मूविंग, अब उन जगहों पे वो जाने लगा, कभी उसने कल्पना नहीं की थी। ही यूज्ड टू हैव हिज स्टाफ इन वन हैंड, एक हाथ में डंडा रखता वो, एंड द रिबन इन द अदर, दूसरे हाथ से रिबन पकड़ के रखता कुत्ते को जिससे उसने बांधा हुआ था। व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ही मूव डाउन द चौल्ट्री, चौल्ट्री एक सराय होती है, रेस्टिंग प्लेस होता है, चौल्ट्री स्ट्रीट में जाता। ही स्टेप्ड वेयर एवर ही हर्ड सम वॉइस, जहां पे भी किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती, प्रेजेंस सुनाई देती, तभी वो उन तक पहुंचता। देन ही वुड स्प्रेड हिज हैंड, फिर भिक्षा के लिए अपना हाथ फैलाता। He went to all the common places like shops, हर जगह पे जाता, जैसे दुकानें होगी, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्टल्स में हो गए, सब जगह पे डॉग के सहारे वो चला जाता। The narrator says that the blind man started behaving like a bullock ड्राइवर, नरेटर कहते हैं कि ये जो ब्लाइंड मैन है, अब जैसे बैल के पीछे जो उसे हाँकने वाला व्यक्ति होता है, उस तरीके से ये बिहेव लग गया करने। और ही पुल्ड द रिबन व्हेन एवर ही वांटेड, रिबन को जब वो चाहे खींच सकता था रोकने के लिए डॉग को। ही वुड शाउट एट हिम, चिल्लाता उस पे, व्हेन एवर ही वांटेड टू मूव हिम, जब उसे चलना होता डॉग को बोल देता चल। Thus the old man treated the dog carelessly, इस तरीके से ये जो वृद्ध व्यक्ति था इस डॉग को निर्दयता के साथ ट्रीट करने लगा। But the dog protected him from falling into pits, परंतु डॉग उसे गड्ढों में गिरने से रोकता, बचाता। Stamping against the stone step, अगर पत्थर आ गया तो उधर से भी बचाता। People started helping him by giving coins, लोगों ने ब्लाइंड मैन को सहायता करनी शुरू कर दी, उसे खूब सिक्के देते। Children also used to gather around him and give him things to eat, बच्चे भी उसके चारों तरफ घूमते और उसे खाने की चीजें देते। Now the narrator comments on dog's life, अब नरेटर डॉग के जीवन पे कमेंट करते हैं। He says a dog is essentially an active creature who punctuates his hectic rounds with well defined periods of rest, ये डॉग जो होता है एक्टिव क्रिएचर होता है, जो हेक्टिक राउंड होते हैं उसके, उनको पंक्चुएट भी करता है, बीच में ब्रेक भी देता है, जिनमें वो आराम करता होता है। बट नाउ द डॉग, अब डॉग, ये जो डॉग है, हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट, इसका आराम तो खत्म ही हो गया। henceforth टू बी नोन एज टाइगर, इसको टाइगर कहा जाने लगा डॉग को। he had rest only when the old man sat down somewhere, रेस्ट तभी मिलता जब ओल्ड मैन रुकता या किसी जगह पे बैठ जाता। द ओल्ड मैन स्लेप्ट एट नाइट, ओल्ड मैन रात को सो जाता। विद हिज कॉर्ड, हियर इट मीन्स द रिबन, उस रिबन को अपने हाथ में लेके, टाइड अराउंड हिज फिंगर, अपनी उंगली के साथ ही बांध के रखता। आई कांट टेक चांसेस विद यू, ही वुड से, वो कहा करता मैं तुम्हारे साथ चांस नहीं ले सकता, मुझे पता है तुम भाग जाओगे। तो यहाँ तक कर लेते हैं बच्चों, कल को देखते हैं, इसको एंड अप कर दूंगा मैं। तो आज तक बस इतना ही।